हेलो एवरीवन, कैसे हो। मैं रवि कुमार अपने डेंजर एजुकेशन पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, आप कैसे हैं? मस्त हैं, ज़बरदस्त हैं, बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आपका ढेर समय नहीं लेंगे क्योंकि हमारा क्लास को शुरू करते हैं। ठीक, आपका यह जो रूल नंबर 4 है, इससे आपको हर इंग्लिश ग्रामर से आपको क्या है कि यह जो टॉपिक है आज का, इससे ज़रूर आपको एक नंबर 2 नंबर का दिखने को मिलेगा हर अथु में, कंपटीशन में हो या चाहे किसी एग्जाम में हो। ठीक, बिहार बोर्ड के एग्जाम में हो या यूपी बोर्ड के एग्जाम में हो, उसमें क्या होता है कि आपको इंग्लिश में यह टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज चलिए इसको समझते हैं। लिखा है कि लास्ट, फिर लिखा है पास्ट, एगो, बिफोर, यस्टरडे, प्रीवियस डे, प्रीवियस, देन, आर यूज्ड इन पास्ट इंफिनिट टेंस फॉर अ कंप्लीट एक्शन। आपको तो समझ में नहीं आया कि क्या है। अब देखिए, ये लास्ट मतलब होता है पिछला। लास्ट मतलब क्या होता है? पिछला, या कह सकते हैं अंतिम। सिक लास्ट मतलब पिछला या अंतिम। पास्ट मतलब बीता हुआ। पास्ट मतलब बीता हुआ, एगो मतलब पहले होता है हमारा, एगो मतलब पहले। अब बिफोर मतलब भी क्या होता है? पहले। ठीक, प्रीवियस मतलब होता, अरे यस्टरडे मतलब होता है बीता हुआ कल, बीता हुआ कल। एक होता है टुमारो, टुमारो मतलब आने वाला कल होता है, यस्टरडे मतलब है बीता हुआ कल। ठीक, प्रीवियस मतलब पहले का। प्रीवियस कहते हैं ना, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर मतलब पिछले साल का क्वेश्चन, इस तरह पिछले साल, पिछले का। ठीक, और देन मतलब होता है तब। आपको यह इम्पोर्टेंट रूल है, आपको एक जरूर ध्यान रखना है। लास्ट मतलब पिछला, अंतिम। पास्ट मतलब बीता हुआ, एगो मतलब पहले, बिफोर मतलब पहले, यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल, प्रीवियस मतलब पहले का, देन मतलब तब। आर यूज्ड प्रयोग किए जाते हैं। इन मतलब में पास्ट इंडेफिनिट टेंस करा कि इनका प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है। फॉर अ कंप्लीट एक्शन, किसके लिए किया जाता है? पूर्ण क्रिया, किसी पूर्ण क्रिया के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक, क्लियर। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कि एगो मतलब पहले, बिफोर मतलब पहले, यह दोनों का मीनिंग सेम है। हिंदी मीनिंग दोनों का क्या है? सेम है। ठीक, एगो मतलब पहले होता है, बिफोर मतलब पहले। तो दोनों में डिफरेंट क्या है, अंतर क्या है? क्लियर। तो एगो हम कब लगाएंगे सेंटेंस में और बिफोर कब लगाएंगे? क्लियर। तो एगो कब लगाएंगे, बिफोर कब लगाएंगे? अब देखो, अब यहाँ पर कह दूँ मैं, एगो कब लाएंगे? किसी टाइम को, किसी सेंटेंस में अगर टाइम दिखाए, क्या दिखाए? टाइम मतलब समय दिखाए, वहाँ हम किसका प्रयोग करेंगे? किसका प्रयोग करेंगे? एगो का। जैसे देख लो कैसे सेंटेंस, जैसे मैंने कहा, मैं 2 महीनों या 2 महीनों से पढ़ रहा था। क्या? 2 महीने से पढ़ रहा था। तो यहाँ पर देखो क्या है, 2 महीना क्या है? टाइम है। क्या है? 2 महीना टाइम है। तो ये 2 महीना टाइम है, तब किसका क्या कहें? मैं 2 महीनों पहले से, क्या 2 महीने पहले से, आप लिख लो यहाँ पर पहले से। ठीक,
2 महीने पहले से हम क्या पढ़ रहे हैं, पढ़ रहा था, मैं 2 महीने पहले से पढ़ रहा था। ठीक, तो यहाँ 2 महीना क्या है, टाइम है। अब आ गया पहले, तो पहले की मीनिंग क्या लिखेंगे हम, एगो लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एगो। क्या लिखेंगे, एगो, क्योंकि आगे टाइम है। क्लियर। अब हम बिफोर का प्रयोग कहाँ करेंगे, ये है बिफोर को प्रयोग कहाँ करेंगे। अब देखना, मैं लिखा यहाँ पर, अब इसका प्रयोग करेंगे कि पहली क्रिया दूसरी क्रिया, बी के ए क्या है, पहली क्रिया, बी क्या है, दूसरी क्रिया। मतलब कि कौन क्रिया पहले है, कौन क्रिया बाद में है, उसको दिखाने के लिए क्या करेंगे, हम बिफोर का प्रयोग करेंगे। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल कहा कि पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था। क्या, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था। क्लियर। तो देखो, यह आना एक पहली क्रिया हुआ, हाँ, पहला क्रिया आना हुआ। अब भागना क्या हुआ, दूसरा क्रिया। समझ आया। अब इसमें क्या जो एक है पहले, पहले इंजा है, तब इंजा एगो का नहीं प्रयोग करें, क्या टाइम, इस सेंटेंस में टाइम की बात नहीं कर रहा है, या दूसरी क्रिया और पहली क्रिया की बात है। तब इसमें किसका प्रयोग करेंगे, बिफोर का। पहले का मीनिंग किसका प्रयोग करेंगे, बिफोर करेंगे। क्लियर। मतलब जब एक सेंटेंस में 2 क्रिया हो और उसमें आपका पहले आ जाए, तो उसका हम किसका प्रयोग करेंगे, उस समय पहले का मीनिंग क्या रखेंगे, बिफोर रखेंगे। अगर किसी सेंटेंस में टाइम दिया हो, समय दिया हो, और उसमें अगर दिया पहले, तो उसका हिंदी पहले का मीनिंग क्या रखेंगे, हम एगो रखेंगे, एगो लेंगे, क्योंकि टाइम की बात कर रहे हैं। क्लियर। अब चलिए, इतना क्लियर। तो अब आगे चलते हैं। अब आते हैं रूल पर, इतना बेसिक था। अब आते हैं रूल पर। रूल क्या कह रहा है, रूल को समझना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखो, मैंने यहाँ पर लिखा कि मेरा भाई दिल्ली चला गया, या कह सकते हो जा चुका है। आपके सेंटेंस पर नहीं जाना, सेंटेंस का अर्थ पर नहीं जाना है, सेंटेंस का सेंस पर जाना है, किसके, भाव मतलब पर जाना। ठीक, आपको सेंटेंस पर नहीं जाना कि सेंटेंस क्या कह रहा है, उस पर नहीं जाना। सेंटेंस तो कोई भी हो सकता है उसका, बाकी उस हिंदी सेंटेंस पर नहीं जाना, उसके सेंस पर जाना है, वो क्या कहना चाहता है। ठीक, तो मेरा भाई दिल्ली चला गया, जा चुका है। तो कितना लड़का होगा कि देखा कि भैया यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सूत्र होता है, क्या होता है, हैज या है प्लस V3, यही होता है। आगे ऑब्जेक्ट, पीछे सब्जेक्ट, यही होता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो आराम से क्या कह रहा, बना दिया उसे। तो माई ब्रदर हैज गॉन टू दिल्ली। ये सही है भाई, ये सही है। अब देखना, अब इसके आगे देखना, अब लिखा मैं यहाँ पर कि मेरा भाई कल दिल्ली, क्या हो जाए लिखो, मेरा भाई कल दिल्ली चला गया। क्लियर। मेरा भाई कल दिल्ली चला गया। तो जो लड़का है ऊपर देखा कि भैया यहाँ पर है कि मेरा भाई दिल्ली चला गया, तू बना दिया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में।
तो नीचे भी देखा कि वो सेम सेंटेंस है, तो वो भी क्या करेगा, इसे भी बना देगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो माई ब्रदर, ठीक, माई ब्रदर हैज गोन टू दिल्ली। और कल के लिए क्या होता है, अस्टरडे, अस्टरडे। लेकिन यह सेंटेंस हो गया गलत। क्यों गलत हुआ, अब देखना। जो लड़का देखा कि पहले यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, तो वो बना दिया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, लेकिन यह सेंटेंस हुआ गलत। अब क्यों गलत हुआ, अब इतना जानना। देखो, मेरा भाई दिल्ली चला गया, यह बात कर रहा है पास्ट, यह बात कर रहा है भूत की पूर्ण क्रिया, भूतकाल की पूर्ण क्रिया बात कर रहा है, भूतकाल की पूर्ण क्रिया मतलब पास्ट कंप्लीट बात कर रहा है। क्या, पास्ट कंप्लीटेड बात कर रहा है, पास्ट कंप्लीटेड, कंप्लीटेड, ठीक। यह पूर्ण बात कर रहा है कि वह मेरा भाई दिल्ली चला गया, पूर्ण हो गया है, मतलब पास्ट में क्या है, पूर्ण कंप्लीट हो गया है। लेकिन यहाँ पर देखो, मेरा भाई कल दिल्ली चला गया, मतलब यहाँ टाइम देकर क्या कर दिया, अपूर्ण कर दिया। क्या कर दिया, तो यह भूतकाल की क्या है, अपूर्ण, क्या है, अपूर्ण क्रिया है। मतलब कि यह पास्ट है, बाकी क्या है, पास्ट इंडिफिनिट है, अपूर्ण है। क्या है, अपूर्ण है, पास्ट इंडिफिनिट है। तो मेरा भाई कल दिल्ली चला गया, टाइम दे दिया यहाँ पर, तो क्या होगा, अपूर्ण हो गया। अब देखो, मान लो तुम जा रहे हो कहीं मेला, मान लो कि तुम हो ही कहीं जा रहे हो मेला घूमने, आए, मेला घूमने, मेला घूमने जा रहे हो, ठीक, मेला घूमने जा रहे हो। अभी तुम्हारा क्रिया क्या है, पूर्ण है। क्या है, क्रिया पूर्ण है। अब अब बीच में तुम्हारी पत्नी आ गई, बीच में तुम्हारी पत्नी आ गई, कह कि ना जी ना, तुम्हारी पत्नी आ गई, कही ना जी ना, हम जाएंगे, बाकी कल जाएंगे। ठीक, क्या करें, पूर्ण क्रिया में अपूर्ण डाल रही है, पूर्ण क्रिया में क्या करें, अतु डाल रही है। कह दी कि अब कल चलेंगे, क्या करेंगे, पूर्ण क्रिया में अपूर्ण कर दिया, कर काम बिगाड़ दिया। तो वो आखिर क्या कर दे, नहीं कल चलेंगे, तो अब क्या हो गया, ये अपूर्ण हो गया। आपका काम क्या रहा, पूर्ण हो रहा था जब मेला जाने के लिए, अब बीच में आकर पर पत्नी कह दी कि नहीं कल चलेंगे, तो क्या है, उसी तरह ये अपूर्ण, कल चलेंगे। तो ये भूतकाल क्या है, अपूर्ण है, मतलब हम क्या है, पास्ट इन्फिनिट टेंस है, तो हम इसे पास्ट इन्फिनिट टेंस में बनाएंगे। क्यों बनाएंगे, अब इतना इतना बात याद करने की जरूरत नहीं है, अब सिंपल बात याद करना बस। आपको लास्ट, पास्ट, एगो, बिफोर, यस्टरडे, प्रीवियस, देन आपको दिखाई दे, यह इतना आपको दिखाई दे जहाँ आप वहाँ आँख मूंद कर पास्ट इन्फिनिट टेंस का प्रयोग कर देना। किसका प्रयोग, पास्ट इन्फिनिट टेंस का प्रयोग कर देना। अब पास्ट इन्फिनिट टेंस का सूत्र क्या होता है, तो सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ये किसका सूत्र है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस का सूत्र होता है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हमारा स्टडे आ गया, स्टडे आ गया, तो हम क्या करेंगे, इंजा हम पास्ट इंडिफिनिट टेंस का प्रयोग कर देंगे। तो माई ब्रदर, अब देखो, गो मतलब होता है जाना, गो मतलब क्या होता है, जाना, गो मतलब क्या होता है, जाना। तो गो क्या है, हमारा V1 है, इसका चाहिए V2, तो V2 क्या होता है, वेंट। क्या होता है, V2 वेंट होता है। तो गो का V2 क्या होता है, वेंट। क्लियर, V2 वेंट। कहाँ जा रहा है, दिल्ली, तो वेंट टू दिल्ली हो गया। कब, कल, बीता हुआ कल, स्टडी। ठीक है, आ जाए सही। यहाँ तक क्लियर, क्लियर। हाँ, तो आपको यह सेंटेंस लिख लेना चाहिए।
आपको यह लिखना नहीं है, ऊपर वाला नीचे वाला लिख लेना है। यह समझाने के लिए मैंने लिखा था। ठीक, अब इसका थोड़ा और बाकी है, समझा दूं आपको। ठीक है, जहाँ मैंने हेडलाइन किया ना, आप भी हेडलाइन कर देना। यह आपका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल लिख लेना, या रूल के बाद एग्जाम्पल लिख लेना। क्लियर। अब थोड़ा और बेसिक जान लो कि आपका लास्ट, पास्ट, एगो, बिफोर, इनका हिंदी होता है। जैसे लास्ट का हिंदी होता है पिछला, अंतिम। पास्ट का हिंदी होता है बीता हुआ। बिफोर का हिंदी होता है पहले। यस्टरडे का हिंदी होता है बीता हुआ कल। और प्रीवियस का होता है पहले का। देन का होता है तब। आपको हिंदी में दिखाई दे, अगर इनका हिंदी में दिखाई दे या हिंदी में दिखाई दे और बीच में हो, कहाँ हो, जैसे देखिए कल है ना, कल, तो ये क्या है, बीच में है, तो इसका मीनिंग क्या बनेगा, लास्ट में बनेगा। क्या इसका मीनिंग कहाँ लिखाएगा, लास्ट में लिखाएगा। लेकिन अगर यही क्या शुरू में दिया हो, शुरू में या कल दिया हो, तब इसका हम हिंदी क्या लिखेंगे, शुरू में ही इंग्लिश इसका लिखेंगे। किसका, अगर दिया है, यह सब दिया रहेगा ना शुरू में, तो इसका इंग्लिश क्या लिखेंगे, हम शुरू में ही लिखेंगे, लास्ट में नहीं लिखेंगे। क्लियर। जैसे एक और एग्जाम्पल देख लो, जैसे यहाँ पर देख लो, पिछले साल राजू कार खरीद लिया। पिछले साल राजू कार खरीद लिया, तो कैसे बनेगा, अब देखो, अब पिछले का मीनिंग क्या होता है, लास्ट। अब देखो, साल मतलब ईयर, पिछले साल लास्ट ईयर, क्योंकि देखो पिछले कहाँ आ रहे हैं, ये आ रहे हैं शुरू में, तो इसका इंग्लिश भी शुरू में ही लिखेंगे। अगर यहीं बीच में आता, सेंटेंस के बीच में आता, तो इसका इंग्लिश क्या लिखते हैं, लास्ट में लिखते हैं, अंतिम लिखते हैं। क्लियर। तो लास्ट ईयर, पिछले साल, राजू क्या वेंट, बाउट में होगा, बाई मतलब क्या, खरीदना होता है। इसका क्या चाहिए हमको, V2 चाहिए, तो इसका V2 क्या होता है, बाउट, BOUGHT, ये क्या होगा, इसका V2 ऑफ कार। ठीक, आराम से आप लिख लीजिए। लिखिए, पहले आपका यह उतरना है, दूसरा में इसको ये उतरना है। अब अपना एग्जाम्पल बढ़ाइएगा कॉपी पर। चलिए, अब मैं मिटा देता हूँ इसे। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो भाई सपोर्ट करिए, ताकि आपको मैं अच्छा और कंटेंट दूँ। ठीक है, जितना मेरे से हो सकता है उतना कर देता हूँ, और कुछ भी और गलत हो जाता है तो माफ़ करिए। फिर भी लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। अब देखिए, यह हो गया। अब लिखिए कि, अब एग्जाम्पल अपने कॉपी पर बनाइए। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अब बनाइए। लिखिए, दो दिन पहले उसके दादाजी मर गए। ठीक, उसके दादाजी मर गए, 2 दिन पहले उसके दादाजी क्या मर गए। क्लियर। तो 2 दिन पहले, देखो यह पहले आ गया, तो पहले का 2 मीनिंग होता है, एगो होता है बिफोर। क्लियर। अब देखो आगे क्या दिया है, 2 दिन, ये क्या है, टाइम है, तो हम क्या लगाएंगे, एगो लगाएंगे। ठीक, यह कहाँ है, शुरू में है, तो इसका मीनिंग क्या लिखेंगे, शुरू में लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, टू डे। अब देखो यहाँ 2 जुड़ा है, तो इसलिए में यस लगाएंगे, टू डे क्या, एगो मतलब पहले, किसके दादाजी, उसके दादा, हिज ग्रैंड फादर, उसके
फादर, FATHER, फादर डाइड। V2 है, क्लियर। 2 days एगो हिज ग्रैंड फादर, उसके दादाजी मर गए, क्लियर। अब लिखो अगर कि पिछले साल के चीज लिखो कि पिछले साल, लिखो कि पिछले साल वे लोग आगरा चले गए। पिछले साल वे लोग आगरा चले गए, तो क्या बनेगा? लास्ट ईयर क्यों तू हमारा दे वेंट टू आगरा, ठीक, क्लियर। लिख लो तो चलो अब मिटकाते हैं। अब लिखो कि 6 महीने पहले, लिखो 6 महीने पहले सीता लंका जा चुकी थी या चली गई थी। जा चुकी थी कह सकते हो या चली गई थी। सीता पिछले साल लंका चली गई 6 महीने पहले सीता लंका चली गई, तो कैसे बनेगा? 6 मंथ्स होगा ना, क्योंकि 6 मंथ्स एगो। अब देखो टाइम की बात कर रहा, महीने तक का लगेगा एगो का पहले का हिंदी इंग्लिश का जगह एगो, ठीक। सीता अब कहाँ आते हैं? वेंट, जाना क्या होता है? गो क्या होता है? V2 वेंट क्या है? V2 है, किसका? गो का। गो टू कहाँ? लंका, ठीक। आराम से लिखो और लिखो कि वह 10 दिन पहले आगरा चले गया, ठीक। वह 10 दिन पहले 10 दिन पहले दिल्ली निकलो। आगरा तो लिखते रहोगे, दिल्ली। वह 10 दिन पहले दिल्ली चली गई। कौन चली गई भैया? अफसोस लड़की ही चली गई। तो क्या सी, अब देखो यहाँ पर बीच में आ गया सब काम क्रिया, तो अब क्या करेंगे? अब देखो सी वेंट टू कहाँ? दिल्ली, क्लियर। अब देखो अब बीच में आएगा तो ये कहाँ जाएगा? लास्ट में जाएगा, इसका मीनिंग। तो 10 दिन क्या है? टाइम है। और टाइम है, अगर टाइम रहेगा तो अगर पहले दिया है, अगर टाइम रहेगा तो उसमें हम क्या लगाएंगे? एगो लगाएंगे। पहले का इंग्लिश में निकालेगा एगो, तो यहाँ से क्लियर क्या हो जाएगा हमारा? 10 days एगो, 10 दिन पहले, क्लियर। आप नोट कर लीजिए, क्लियर। आपको ज़्यादा टाइम नहीं लेने दूंगा। ठीक है,
और एग्जाम्पल लिखो भाई, एग्जाम्पल की कमी नहीं होने दूंगा, एग्जाम्पल की कमी नहीं होने दूंगा भाई, क्योंकि एक बार सिखाऊंगा, बार बार नहीं सिखाऊंगा नहीं सिखाऊंगा बार बार, अगर समझ नहीं आता तो आपको बार बार सिखाऊंगा, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही मैं यहाँ तक पहुँचा। मैं बता दूं कि जब मैं शुरू किया था अपने पढ़ाने यूट्यूब चैनल पर, तो मेरे पास एक ही सब्सक्राइब था, एक सब्सक्राइब। आज मेरे पास 350 सब्सक्राइब है, तो आपके बदौलत, आपके सपोर्ट से है। तो इसी तरह अपना प्यार और अपना आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखें, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत आपके शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, अपना प्यार मुझे दे रहे हैं। इसी तरफ हम बने रखेंगे। चल लिखिए कि पिछले साल, अरे नहीं पिछले नहीं लिखो, पिछले सप्ताह पिछले सप्ताह वे लोग पिछले सप्ताह वे लोग क्रिकेट पिछले सप्ताह वे लोग क्रिकेट खेला कर सकते हो। पिछले सप्ताह वे लोग क्रिकेट खेला, कैसे बनेगा? अब देखो, अभी लास्ट पास्ट आ जाएगा हमेशा, तो उसमें हम पास्ट इंटेंस को बनाएंगे। ठीक, क्या हो जाएगा यहाँ पर? पिछले साल वे लोग क्रिकेट खेला, नहीं खेले यहाँ पे। तो क्या हमारे का देखो, शुरू में आ गया तो क्या लिखेगा? लास्ट, क्योंकि अंतिम और पिछला का मीनिंग क्या होता है? लास्ट होता है। अब देखो, सप्ताह का मीनिंग क्या होता है? वीक। ठीक, दे मतलब वे लोग क्या प्ले क्रिकेट, क्योंकि यहाँ V2 चाहे प्लेट हो जाएगा, यहाँ पर क्या चाहिए? क्रिकेट। क्लियर? अब देखो, मैं यहाँ पर थोड़ा बता दूँ आपको। यह देखो, वीक दिया है ना, वीक मतलब क्या होता है? हमारा सप्ताह होता है। परीक्षा बिहार बोर्ड के 2024 के पेपर में, 2024 के पेपर में जाकर देखना, तो यहाँ पर दिया था वीक, और दिया था वीक, और दिया था इससे, और कैसे दिया था? ऐसे दिया था सागर है, ये तो वीक ऐसे दिया था, फिर ये तो डी दिया था ऑप्शन, ऐसे ही। और कौन दिया था? एक और है तो दिया था, शायद का था, ऐसे दिया था ना, 4 गो ऑप्शन दिया था। अब इसमें पूछा था करेक्ट मीनिंग कौन है? करेक्ट मैंने, हाँ ऐसे दिया था कि करेक्ट मीनिंग कौन है, या तब इसका मैंने कहा था वीक। और ऑप्शन में दिया था कि इस सप्ताह का असली मीनिंग कौन है। ठीक, तो मैंने क्या लगाया? वीक, जो क्या है? सही है, वीक ही होगा। तो ऐसे घुमा देता है सवाल बिहार बोर्ड में, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा कि सही मीनिंग याद करना। और मुझसे पढ़ाने में कुछ गलती होता है मीनिंग, तो आप लोग सही कर लेना। ठीक है? तो उसके दादाजी उसके दादाजी दो दिन पहले क्या हो गए? लटक चल बसे। उसके दादाजी 2 दिन पहले मर गए। उसके दादाजी 10 दिन पहले और 2 दिन पहले मर गए। तो कैसे बनेगा हमारा? उसके दादाजी हीज ग्रैंड फादर। ठीक, उसके दादाजी क्या 2 दिन पहले मर। अब देखो यहाँ पर पहले आ गया, इसके पहले क्या दिया है?
टाइम दिया, टाइम दे दिया, अब पहले दे दिया, तो पहले का मीनिंग क्या लिखेंगे, एगो लिखेंगे। क्लियर। अगर यहाँ पर दो क्रिया देता और क्रिया के अब क्रिया में दिया होता, अब पहले उसमें दिया होता, तो अब उसका मीनिंग क्या लिखते, बिफोर लिखते। क्लियर। अब देखो यह बीच में आ गया है, बीच में आ गया तो इसका मीनिंग कहाँ जाएगा, लास्ट में। ठीक है। तब हिज ग्रैंड फादर, अब क्या V2 चाहिए, तो मरना क्या होता है, डाइड, डाइड होता है V2। ठीक। अब दो कितना, दो दिन मिलता है, 2 डे, डे मतलब दिन होता है, उसमें अगर 2 दिन है तो हम क्या करेंगे, यस जोड़ेंगे तो हो जाएगा डेज, और कौन 2 दिन पहले तो ये को लगा देंगे। क्लियर। तो आप इसे नोट करिए और एग्जाम्पल लिखवाएंगे। हरे हरे रमा रमा रमा। ठीक है। अब कोनो नथुन है, बस इतना ही है। चलो, तब मैंने सब बता दिया, अब क्या करना है सब। तो यहीं आप एग्जाम्पल लिखिए और 2 एग्जाम्पल और लिख लीजिए। अब मेरे पास कुछ एग्जाम्पल और है, रुक बता देता हूँ। जैसे लिखना कि नहीं, आप लिखो। अब कहा कहोगे कि सीता 6 महीने पहले, 6 महीने पहले कहाँ चले गए, लंका चले गए, लंका चले गए। आपको इसी तरह परीक्षा में देगा, इसको आप प्रैक्टिस करना है। जितना आप बनाएंगे इंग्लिश में ना, उतना आपको समझ में आता है। तो सीता, अब देखो यह 6 महीना क्या है, टाइम है, आई दे दिया पहले, तो पहले दे दिया, अगर 6 महीने टाइम है तब इसका मीनिंग क्या लिखेंगे हम, पहले का एगो लिखेंगे। थोड़ा रुक जाइए क्योंकि लाइन चली गई है, बिजली चली गई है। ठीक है। बस बस थोड़ा करें। तो कैसे बनेगा हमारा, अब देखो वेंट मतलब कहता है जाना, और 2 कहाँ हुआ, लंका। क्लियर। लंका, अब कहाँ कितने मंथ के लिए, 6 मंथ के लिए, तो कहाँ जाएगा 6 मंथ्स ये गो। क्लियर। और एग्जाम्पल लिख लो। राजू पिछले साल कार खरीद लिया, खरीद लिया। तो कैसे बनेगा, राजू, राजू हो जाएगा बाउट कार, किसे, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, पिछले साल। ठीक। तो आप इसी तरह बनाइएगा। आप इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।